Hello everyone, I am Jaswinder Kaur working as assistant professor in Chandigarh Polytechnic College. Today we will discuss a topic which is a display device. First of all, what is display device? It is an output device used to represent the information in the form of images. You can say in the form of visual form and graphical user interface. Display systems are mostly called a video monitor or video display unit. हम कंप्यूटर सिस्टम में भी मॉनिटर स्क्रीन यूज करते हैं. इट इज आल्सो नोन एज डिस्प्ले डिवाइस. आप एलसीडी एलईडी यूज करते हो जी, इट इज आल्सो अ डिस्प्ले डिवाइस. देन डिस्प्ले डिवाइस रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन द विजुअल फॉर्म. ठीक है जी. ओके. एंड इट इज एन आउटपुट डिवाइस. ठीक है, मींस आपके कंप्यूटर सिस्टम में से जो आउटपुट आएगी जी वही ये डिस्प्ले करता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है जी CRT. CRT stands for cathode ray tube and it is also a display device. It is also a display device. जो हमारा CRT है जी, इट इज अ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी. ठीक है. और CRT जो यूज करती है वो क्या है, हमारी कैथोड की एक ट्यूब है जिसमें से आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, जिनके थ्रू हमारी पिक्चर क्या होती है, डिस्प्ले होती है. ठीक है. तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जैसे पहले हमारे टीवीज होते थे जिनका लार्ज साइज होता था, उनमें ही ये कैथोड रे ट्यूब यूज होती थी. ठीक है. तो कैथोड रे ट्यूब जो हमारे मॉनिटर्स होते थे उनका साइज भी क्या था जी, लार्ज था. ठीक है. ओके. नेक्स्ट हमारा है जी, दीज आर द components of CRT. देन जो ये डायग्राम है इट रिप्रेजेंट्स द CRT वर्किंग. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जी इलेक्ट्रॉन गन. ठीक है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैथोड रे ट्यूब में हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हम यूज करते हैं उसके थ्रू ही हमारी इमेज जनरेट होती है. तो इलेक्ट्रॉन गन इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन अ स्क्रीन. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन गन में हमारा क्या होगा जी, जिसके थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें कैथोड होगा एंड एक हीटर होगा. ठीक है. उसके थ्रू आपकी इमेज क्या होती है जी, डिस्प्ले होती है. मींस जब आपका हीटर हीट प्रोड्यूस करेगा देन उसी के बाद आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जनरेट होंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट हमारा आता है जी कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज. ये हमारा क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके जनरेट होंगे, ठीक है, उनको टर्न ऑन या फिर ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंट्रोल ग्रिड की. ठीक है. मींस वोल्टेज अप्लाई करना. या तो वोल्टेज वो क्या करेगा कि अगर आपने जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको ऑफ करना है, ठीक है, तो हमारी वोल्टेज क्या होगी, लो होगी. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन, अगर आपने उसको ऑफ करना है तो हमारी वोल्टेज क्या होगी, हाई होगी. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जो आपके होंगे उनको ऑन एंड ऑफ करना, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज. देन थर्ड कंपोनेंट इज फोकसिंग सिस्टम. नेम से ही पता चल रहा है जी, विच इज यूज्ड टू फोकस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल रो. एंड नेक्स्ट एक्स एंड वाई डिफ्लेक्शन सिस्टम. अब देखो जी हमारी स्क्रीन की जो हाइट एंड विड्थ होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम किसी पोजीशन पे भी हिट कर सकती है. तो वो पोजीशन कौन सी होगी, ठीक है, वो किसने डिफाइन करना है, एक्स डिफ्लेक्शन सिस्टम या फिर वाई डिफ्लेक्शन सिस्टम. ठीक है. तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमारा एक्स एक्सिस किस पोजीशन में होता है, लेफ्ट या फिर राइट में. तो इलेक्ट्रॉन बीम को लेफ्ट या फिर राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए कौन सा डिफ्लेक्शन सिस्टम यूज होगा, एक्स डिफ्लेक्शन सिस्टम.
एंड अगर आपने इलेक्ट्रॉन बीम को टॉप एंड डाउन मूव करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे वाई डिफ्लेक्शन सिस्टम। तो ये डिपेंड करता है जी हमारा इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स डिफ्लेक्शन सिस्टम की बात करूं तो इसमें मेरी दो प्लेट्स यूज होंगी। जिस प्लेट की पोटेंशियल ज्यादा होगी आपकी इलेक्ट्रॉन बीम उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। फॉर एग्जांपल राइट डायरेक्शन की जो प्लेट है उसकी पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बीम आपकी राइट डायरेक्शन में मूव होगी। और ऐसे ही सेम वाई डिफ्लेक्शन सिस्टम में कि अगर आपकी जो टॉप वाली प्लेट है उसकी पोटेंशियल ज्यादा है देन आपकी इलेक्ट्रॉन बीम टॉप डायरेक्शन में मूव करेगी। डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड मूव करने के लिए वाई डिफ्लेक्शन सिस्टम यूज होता है। लेफ्ट या फिर राइट में मूव करने के लिए एक्स डिफ्लेक्शन सिस्टम यूज होता है। ठीक है। देन उसके बाद ये जो आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है दिस इज योर इलेक्ट्रॉन बीम जो आपकी स्क्रीन पे क्या करती है हिट करती है। ठीक है। हम सबको पता है जी हमारी अ सिंगल इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। तो जो भी स्क्रीन आपकी होगी उस पे नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है किसी पिक्सल पे भी हिट कर सकती है और जिस पिक्सल पे हिट करेगी वो पिक्सल आपका ग्लो करेगा उस टाइम पे। ठीक है। ये चीजें आपकी डिपेंड करती है जी उस पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू पे। ठीक है। तो बफर हम यूज करते हैं जी विच इज अ स्मॉल मेमोरी टू स्टोर द डेफिनेशन ऑफ एन इमेज। ठीक है। जिसमें सभी पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू डिफाइन हो। ठीक है। उस पर डिफाइन होगा कि किस पिक्सल को ऑन करना है किसको ऑफ करना है और अगर ऑन करना है देन व्हाट शुड बी द कलर ऑफ दैट पिक्सल। देन लास्ट कंपोनेंट हमारा आता है जी फॉस्फोरस स्क्रीन। ठीक है। जो पिक्सल्स की मैं बात कर रही हूँ जी कि स्क्रीन में थाउजेंड ऑफ पिक्सल्स होते हैं तो एक सिंगल पिक्सल में भी आपका फॉस्फोरस होगा। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बीम हिट करती है तो वो फॉस्फोरस ग्लो करता है हमें लगता है कि पिक्सल ग्लो कर रहा है। ठीक है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीआरटी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग फिलामेंट एंड कैथोड। जब आपका हीटर हीट प्रोड्यूस करेगा देन उस टाइम पे कैथोड आपका जनरेट करता है जी इलेक्ट्रॉन्स विच क्रिएट्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Then second control electrode, also known as control grade voltage, used to turn the electron beam on and off. And electron beam को on and off कैसे कर सकते हैं जी? It depends upon the electrons. ठीक है। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑफ कर रहे हो इलेक्ट्रॉन बीम ऑटोमेटिकली आपकी ऑफ हो जाएगी। देन थर्ड फोकसिंग सिस्टम create a clear picture by focusing the electrons in a narrow beam। सिंगल रो में सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है जी फोकस करता है। फॉर एग्जांपल आपके अगर एक टाइम पे 100 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं देन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोकसिंग सिस्टम टू फोकस द 100 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल बीम। Fourth is deflection system and deflection yoke. It is used to control the direction of the electron beam. It can be in x direction or y direction. मैंने आपको बता दिए जी x डिफ्लेक्शन सिस्टम हम यूज करते हैं कि अगर आपने लेफ्ट या फिर राइट मूव करना है और y डिफ्लेक्शन सिस्टम हम यूज करते हैं जी अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के। ठीक है। तो फिफ्थ कंपोनेंट इज फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। ये डिफ्लेक्शन सिस्टम मैंने आपको बताया था जी कि हमारी अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं देन उस केस में आपकी दो प्लेट्स यूज होंगी एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे। जिस प्लेट की पोटेंशियल उस टाइम पे ज्यादा होगी जी आपकी इलेक्ट्रॉन बीम उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। एंड सेम विद वाई डिफ्लेक्शन एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगी प्लेट एक डाउनवर्ड में होगी। तो जिस प्लेट की पोटेंशियल ज्यादा होगी आपकी इलेक्ट्रॉन बीम उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। देन फिफ्थ इज phosphorus coated screen. The inside front surface of every CRT is coated with phosphorus and phosphorus glow when a high energy electron beam hits them। सभी जितने भी पिक्सल्स होंगे जी उन सब में फॉस्फोरस होगा। जब आपकी स्क्रीन वहाँ सॉरी बीम हिट करेगी तो वो पिक्सल आपका वहां पे उस टाइम पे ग्लो करेगा। देन नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ सीआरटी।
तो सभी ये कंपोनेंट्स हमारे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। The working of CRT depends upon the movement of electron beams, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रॉन बीम मूव करेगी आपकी इमेज उसी डायरेक्शन में ड्रॉ होगी, ठीक है। उसके बाद the electron guns generate electrons which are accelerated at high voltage, ठीक है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वोल्टेज क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम पे क्या होंगे जी, ग्लो करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज this high velocity electron beam when strikes on the fluorescent screen creates luminous spot, what means dots, ठीक है। जब आपकी ये बीम जो जिसकी वोल्टेज उस टाइम पे हाई है जी, हिट करेगी स्क्रीन पे, ठीक है, देन वो क्या क्रिएट करेगा स्क्रीन पे, डॉट्स मींस पिक्सेल्स, एंड वो पिक्सेल्स हमारे किसके अकॉर्डिंग ग्लो करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉस्फोरस, क्योंकि हर एक पिक्सल में आपका क्या होता है जी, हर एक पिक्सल में हम, मैंने बताया था आपको, फॉस्फोरस होता है जिसके थ्रू हमारा वो पिक्सल क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है जी, after exiting from the electron gun, the beam passes through the pairs of electrostatic deflection plate, ठीक है। अब किस पोजीशन पे उसने हिट करना है, ठीक है, स्क्रीन पे, वो हमें कौन बताएगा, हमारा डिफ्लेक्शन सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया, एक्स डिफ्लेक्शन सिस्टम या फिर वाई डिफ्लेक्शन सिस्टम, ठीक है। ये दोनों हम यूज करते हैं जी हमारी इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है जी। क्योंकि हमारी देखो स्क्रीन में पिक्सल्स, अगर मैं बात करूँ पिक्सल्स की, स्क्रीन में कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है, तो हम उसकी जो हमारी स्क्रीन की हाइट एंड विड्थ में एक रो में जितने भी पिक्सल्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जी उस स्क्रीन की विड्थ की, देन 1080, ठीक है, इनटू 920, तो 1080 डिफाइन करता है हमारा स्क्रीन की विड्थ को, ठीक है, एंड 920 डिफाइन करता है उसकी हाइट को। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या होगा जी, आप आपके पास नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाएंगे, ठीक है, मींस उस स्क्रीन में टोटल पिक्सल्स कितने हैं, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा रेजुलेशन होगा, ठीक है। रेजुलेशन, हाइट एंड विड्थ अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे, देन टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स स्क्रीन पे जितने हैं वो आपको उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, these plates deflected the beam when the voltage applied across it, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था जी कि जो एक्स डिफ्लेक्शन एंड वाई डिफ्लेक्शन में प्लेट्स हम यूज करते हैं उन्हीं पे डिपेंड करती है कि मेरी बीम की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो वोल्टेज मींस जो उस टाइम पे उस प्लेट की पोटेंशियल होगी, ठीक है, जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी जी, उसी उसी डायरेक्शन में हमारी जो बीम है वो मूव करेगी, ठीक है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन है, लेफ्ट है या फिर राइट है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में हमारी क्या करेगी, वो बीम मूव करेगी, ठीक है। एंड वो मूव किसके अकॉर्डिंग करेगी जी, जो मेरी इमेज की डेफिनेशन होगी, उस पिक्चर की डेफिनेशन होगी, ठीक है, क्योंकि जितने भी पिक्सल्स उस स्क्रीन पे हैं उन सभी के लिए हमारी इमेज डेफिनेशन स्टोर होगी, ठीक है, चाहे वो पिक्सल ऑन है या फिर ऑफ है, ठीक है। अगर एक सिंगल पिक्सल ड्रॉ करना है जी स्क्रीन पे, तो सबसे पहले हमारा सिस्टम उसकी इंटेंसिटी वैल्यू को बफर से असेस करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी वैल्यू
वो पिक्सल आपका स्क्रीन पे ड्रॉ होता है, ठीक है जी। अगर ऑफ होगा मींस वहां पे उसकी इंटेंसिटी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या होगी जी, ऑफ, ठीक है। The pair of plate moves the beam upward and the second pair of plate moves the beam from one side to another. One side to another means लेफ्ट या फिर राइट आप मूव कर सकते हो, ठीक है जी। तो एक्स डिफ्लेक्शन सिस्टम को आप हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड वाई डिफ्लेक्शन सिस्टम को आप वर्टिकल भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमारा मूव करता है लेफ्ट या फिर राइट डायरेक्शन में, एंड वर्टिकल हमारा मूव करता है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। मींस इलेक्ट्रॉन बीम की जो मूवमेंट होगी स्क्रीन पे वो पिक्सल्स पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी टाइम पे किसी भी पिक्सल को हिट कर सकती है, ठीक है। and hence the electron beam positioned anywhere on the screen, ठीक है। मीन्स किसी किसी भी पोजीशन पे वो हिट करेगी और इंडिपेंडेंटली करेगी, ठीक है। तो सीआरटी में हमारे मेथड्स यूज होते हैं कि कैसे हमारा सीआरटी है जो वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो रास्टर एंड रैंडम स्कैन हम इसमें यूज करते हैं जी सीआरटी में, ठीक है। रास्टर स्कैन वर्क करता है जी कि अगर आपने सीक्वेंस में मींस सीरियल में कोई इमेज ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया जी कि पिक्सल में होती है आपकी स्क्रीन, तो यहाँ पे रो रो एंड कॉलम्स में पिक्सल अरेंज होंगे, ठीक है। तो रास्टर स्कैन में ये होता है कि वो रो वाइज स्क्रीन को स्कैन करता है। पहले फर्स्ट रो पूरी स्कैन करेगा, देन सेकंड रो पूरी स्कैन करेगा, ठीक है। देन वो थर्ड रो पूरी स्कैन करेगा, ऐसे अप टू एंड, ठीक है। तो रास्टर में हमारा जो स्कैनिंग के केस में ही हमारी जो इमेज क्या होती है, ड्रॉ होती है। जब स्कैन लाइन होगी तभी आपके पिक्सल्स ड्रॉ होंगे, ठीक है। एंड रास्टर स्कैन में अगर एक तो स्कैन लाइन होगी जिसके थ्रू आपकी इमेज ड्रॉ होगी, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन बीम अगर फॉर एग्जांपल अगर वो लेफ्ट टू राइट हमारी स्कैन लाइन क्या होगी, उसने फर्स्ट रो स्कैन कर दी, देन हमारी जो बीम है इलेक्ट्रॉन बीम है वो फिर से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। एंड उस टाइम पे कोई पिक्सल नहीं ड्रॉ होगा, वो जस्ट हमारी बीम रिटर्न होगी लेफ्ट हैंड साइड पे टू स्कैन द नेक्स्ट लाइन। और जब वो एंड पे पहुंच जाएगी मीन्स स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुंच जाएगी, तो सेकंड फ्रेम स्कैन होगा और हमारी बीम जो बॉटम राइट कॉर्नर से लेके जी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मूव करेगी एंड इट इज नोन एज वर्टिकल रीट रेस। और जब हमारी इलेक्ट्रॉन बीम राइट टू लेफ्ट मूव करती है जी, देन इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रीट रेस, ठीक है। तो सेकंड इसमें मेथड आता है जी रैंडम स्कैन, ठीक है। जैसे मैंने आपको रास्टर स्कैन बताया कि इसमें क्या होगा, सीक्वेंस में इमेज ड्रॉ होगी, ठीक है। पहले फर्स्ट लाइन स्कैन होगी, सेकंड होगी, थर्ड, बट रैंडम स्कैन में ऐसा कुछ नहीं है। नेम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन बीम रैंडमली इमेज को ड्रॉ करेगी स्क्रीन पे, ठीक है। तो जो हमारी स्पीड है इमेज ड्रॉ करने की वो रैंडम स्कैन में फास्टर होगी, ठीक है, बिकॉज वो सिर्फ उसी उन्हीं पोजीशन को उन्हीं पिक्सल्स को वो हिट करेगा जहाँ पे आपने इमेज ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड जो हमारा रास्टर है उसमें वो पूरी स्क्रीन को स्कैन करेगा इमेज को ड्रॉ करने की, ठीक है। तो इनकी क्वालिटी में इमेज की क्वालिटी में भी कुछ डिफरेंस होगा जी, कि हमारी जो रैंडम स्कैन की है वो क्वालिटी थोड़ी लो होगी एंड रास्टर स्कैन की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो कुछ सिस्टम्स में रैंडम की भी हमारी
जो क्वालिटी है वो हाई होती है जी। वो डिपेंड करता है कि आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इनकी कॉस्ट भी इफेक्ट होगी ऑब्वियसली। जो डिवाइस हमें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है तो वो एक्सपेंसिव होता ही होता है, ठीक है, ये हम सबको पता है। तो ये मेथड्स हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जी, जो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन सीपीसी चैनल, ठीक है। तो आप वो चेक कर सकते हो, रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन, ठीक है। तो ये हमारा सीआरटी डिस्प्ले डिवाइस था। एक हमने एलईडी एलसीडी डिस्प्ले डिवाइस किया हुआ है जी, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे। तो आप वो चेक कर सकते हो इससे पहले अगर आपने वो कवर कर, ठीक है। तो रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, सीआरटी के जो मेथड्स हैं वो भी इसमें उस वीडियो में हमने डिस्कस किए, ठीक है। ओके।